हूं क्योंकि आज दिल्ली में ही सरगर्मी थोड़ी ज़्यादा है। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, टाइम निकाल के आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। विनोद जी, आपकी इस इंटीरियम बजट यानी कि वोट एंड अकाउंट की रीडिंग क्या है? मैम की 1 घंटे की स्पीच आपने भी सुनी होगी, आपने क्या पढ़ा, क्या समझा? मेरी ये एक उद्यमी होने के नाते जो हम किसी भी बजट में देखते हैं वो ये है कि जिस रोड मैप पे सरकार ने हमको चलाया है पिछले 10 साल से, क्या वो उसी रोड मैप पे चल रहे हैं या उससे डिविएट कर रहे हैं। तो अगर उस के अनुसार मैं देखूं तो ये हम उस रोड मैप पर जिस पर शुरू हुए थे वही रोड मैप आगे दिखाई दे रहा है। और जो हमें उम्मीद है, जो मैडम एफएन ने बताया कि अगले 5 साल में जो विकसित भारत की रोड मैप वो प्रेजेंट करेंगी, हम सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। एक जो सकारात्मक बात रही वो ये भी है कि फिस्कल जो डिसिप्लिन जो 5.1% का आंकड़ा दिया मैडम ने, वो भी ये दर्शाता है कि एक बहुत जिम्मेदार तरीके से बजट की प्लानिंग की जा रही है। मैं अगर अपने सेक्टर की बात करूं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें कोई उम्मीद नहीं थी बिकॉज ये वोट ऑन अकाउंट है, टैक्सेस को छेड़ा नहीं गया है, बहुत अच्छी बात है। ड्यूटीज कुछ रैशनलाइज होनी थी, वो कल कर दी गई थी ऑफ द बजट, वो बहुत अच्छा रहा। 2 जगह मुझे लगा कि हमारे लिए बहुत सकारात्मक खबर है। एक जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और दूसरा रूफटॉप सोलर। हमारे यहाँ सोलर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी टेक ऑफ कर चुकी है, लेकिन रूफटॉप के ऊपर बहुत काम नहीं हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा है कि न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अब इस पे काम कर रही हैं। और अगर ये रूफटॉप सोलर का जो इन्वर्टर्स हैं, इसके जो पैनल्स हैं, इसकी जो इक्विपमेंट है और सिमिलरली जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हिंदुस्तान में ही बने। हमारे जो सीआईआई के सदस्य हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के उद्यमी मेरे दोस्त हैं, हम सब तत्पर हैं कि इस मेक इन इंडिया अभियान में हम भी अपना पूरा योगदान कर सकें। इसके अलावा एक बड़ी जो खबर मुझे लगी और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, वो ये है जो टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स, जो जय अनुसंधान वाली बात की एफएम ने, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, क्योंकि न केवल जॉब सीकर्स बट जॉब गिवर्स को बनाने की आज ज़रूरत है। और स्टार्टअप्स की सक्सेस के बाद ऐसा लगता है कि ये जो सरकार एक आह्वान कर रही है सभी इनोवेटर्स को, रिसर्चर्स को, ताकि छोटे छोटे लोग एक कोलैटरल फ्री लोन लेकर अपने सपनों को साकार कर सकें। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी खबर है। 1 लाख करोड़ रुपए एक बहुत अच्छा फंड है, लेकिन डिटेल जब एक बार पता लगेंगी तो शायद इस पे हम और टिप्पणी कर पाएंगे। सवाल है, आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए, 10 में से आप कितने मार्क्स देने जा रहे हैं वित्त मंत्री को? देखिए, मेरे ख्याल से अंक देना सही तो तब होता है जब बजट हो और हम फिर तय करें कि बजट में भी ले लेंगे सर, टैक्स होना चाहिए, टैक्स हो गया, बजट में भी आपसे लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बजट में आपको इनवाइट है, आप मोस्ट इनवाइटेड है, आप बजट में भी दीजिएगा अपने वोट पर, लेकिन अभी इंटीरियम है, इंटीरियम के भी दे दीजिए सर। रेयर मिलता है ना मौका एफएम को मार्क्स देने का, नहीं तो अब तक तो हम ही मार्क्स लेते आए हैं। बिल्कुल सही। सो वोट एंड अकाउंट में अगर मैं इसको 3 भागों में बांटूं, पहला जो मैडम ने एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड दिया पिछले 10 सालों का, वो वाकई स्पॉट ऑन था और 10 में से 10 नंबर देने चाहिए उसको। दूसरा जो फिस्कल डिसिप्लिन रखी गई और इस मौके को वोट एंड अकाउंट की फॉर्मेलिटी उसको मानते हुए कन्वेंशन को कोई चेंजेस नहीं किए गए, मेरे ख्याल से इसमें भी 10 पे 10। और तीसरा ये कि जो थोड़ा लिमिटेड स्पेस मिलता है जिसमें कि कुछ नए अनाउंसमेंट्स हो सकते थे, उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ बहुत अच्छे अनाउंसमेंट, और जैसे मैंने कहा ये जो टेक सेवी एंटरप्रेन्योर वाला स्कीम है, इसके लिए भी मुझे 10 में से 10 देने में खुशी है। 10 आउट ऑफ 10, तो 10 में से 10 फुल मार्क्स मिल गए एफएम को, आपने दे दिए। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।